नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व करना आसानी से सीख लें। बिना देर करे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो कभी भी शून्यक निकालना रहे तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, और चूंकि इसके x का पावर 1 होता है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। वही अगर पावर 2 रहता तो शून्यकों की संख्या आपकी 2 होती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। काफी आसान है। शून्यकों का योग यानी आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है। इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस आपका फार्मूले का है और एक्स का गुणांक आपका -11 है और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो माइनस माइनस प्लस 11/6। अब 11/6 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तो यही आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। जब x प्लस 1 गुणनखंड है तो सीधे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये प्लस 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा वही शून्यकों का योग पूछा है, तो माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस एक्स का गुणांक आपका क्या है, तो एक्स के पहले -3 है और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो माइनस माइनस प्लस 3, नीचे 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 दिया हुआ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिएगा इसको हम लोग लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबको पता है 5 दूना 10। अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर जो है 10 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो सबको पता है 5 दूना 10 और 5 में से आपका 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से आपका 2 के पहाड़ा में चूंकि 5 आता नहीं है तो ये कॉमन निकलेगा नहीं, तो x कॉमन निकालते हैं तो 2, 2x में से x कॉमन निकल गया तो 1x माइनस x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5। 2x माइनस 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब चूंकि 2x माइनस 5 दोनों जगह आया है तो हम इसको कॉमन लेते हैं 2x माइनस 5 और बच क्या जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब शून्यक निकालते हैं। अब सीधे लिखेंगे यदि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। और इसमें कहीं भी आंसर में 5/2 नहीं दिया हुआ है, तो चलिए दूसरा शून्यक निकालते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और -1 आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। काफी आसान है। शून्यक यानी आपको अल्फा का मान 5 दे दिया हुआ है और बीटा का मान क्या दे दिया है -3, और कह रहा है कि द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा यदि हम निकालते हैं तो 5 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 5 गुना -3 यानी 5 कितना हो जाएगा -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह आपका क्या आया -15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस -15 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि px इक्वल टू qx मल्टीप्लाई gx हो और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटा gx। काफी आसान है। px का घात 6 है और आपका gx का घात कितना है 2 है। तो आप देख रहे हैं आधार बराबर है तो पावर को घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो इसका पावर जो है आपका 2 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2, चूंकि जितना सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात है। अब आते हैं 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, वही अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो उसमें x था तो x का गुणांक, इसमें y है तो माइनस y का गुणांक और बटा y स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस y का गुणांक आपका माइनस 14 है और बटा y स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 बटा 5, यानी 14 बटा 5 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11 है तो इधर आएगा तो प्लस 11, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और 11 किसी का रूट नहीं होता है, और कोई भी संख्या यदि रूट से बाहर नहीं निकले तो उसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11। तो देखते हैं प्लस 11 और माइनस 11 कहां दिया हुआ है, तो देखिएगा इसमें एक ऑप्शन एरर है, यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि रूट 11 और माइनस रूट 11, आगे प्लस का साइन दीजिए या ना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा, वही अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस y का गुणांक और बटा y स्क्वायर का गुणांक, काफी आसान है। तो माइनस y का गुणांक आपका कितना है, 3 है, और बटा y स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस 3 बटा 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो माइनस 3 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, y स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मली गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटा y प्लस 3y स्क्वायर, और देखेंगे कि एक y से एक y कट जाएगा, यानी y प्लस 3y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो y प्लस 3y स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए कितना आसान है, योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे दिया है, -4, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा -5। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। अब आसानी से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस 5, तो अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कौन सा आंसर है आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑप्शन नंबर डी आपका जो है होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी। तो बाबू देखिएगा शून्यक कितना भी रही डजंट मैटर, ये शून्यक आपका 4 7 रहे, 5 2 रहे, 3 5 रहे, 8 3 रहे, तो किसी भी शून्यक 4 7 वाले, 5 2 वाले, 3 5 8 3 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या अनगिनत होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल देते हैं, उसके बाद आप उसमें किसी भी संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसके शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसमें बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा, बड़ा आसान है, आपको अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा कितना आसान है, योग यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 6, माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस के, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो 6 एक इधर भागा में है तो गुना में, माइनस माइनस प्लस के, तो 6 ही करने 6, यानी के का मान 6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। देखिए कितना आसान है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो है वो फार्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद इसका लास्ट में क्या है 1 और बटा क्या है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, वही आपको निकालना योग,
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो -1 और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता है द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। यदि बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा, ए बी यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इसे सीधे लिखेंगे ए बी बराबर फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, शून्यक अल्फा बीटा दिया रहता है तो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, इसमें शून्यक ए बी दिया हुआ है तो ए बी लिखे, अचर पद इसका क्या है 5 और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं हो तो 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, वही बाबू अल्फा प्लस बीटा तो माइनस एक्स का गुणांक, ये काफी क्वेश्चन पूछता है, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिएगा कितना आसान है, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है -4 और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है। यहां पर देखिएगा एक टाइपिंग एरर है, यहां पर प्लस का साइन छूट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। काफी आसान है, कभी भी आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का यदि मान निकालना रहे तो आप डायरेक्ट जो है फार्मूला लगाने का जो है प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा अचर पद, तो माइनस एक्स का गुणांक इसमें क्या है -5 और बटा अचर पद आपका क्या है 7, तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सबसे शानदार फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पर भी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि इसका फार्मूला कैसे ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो आपका क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक निकालने हैं तो इक्वल टू 0, सेम वही प्रोसेस, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 छक कितना हो जाएगा 18। अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 7, तो 9 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। तो देखेंगे बाबू 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिएगा 6 और 9 दोनों में छोटा क्या है 6, लेकिन 6 के टेबल में 9 नहीं आता है। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 6 और 9 दोनों आता है, तो आप देखिएगा 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो 3 दूना 6, 2x था 1x आपने कॉमन किया तो 1x माइनस 3 तिरका 9 और x से x आपका कट जाएगा, सॉरी यहां पर 3 तिरका 9। अब यहां पर 2x माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो 1 कॉमन निकालेंगे, तो 1 कॉमन निकलेगा तो एज इट इज हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा 2x माइनस 3 दोनों जगह है तो इसको कॉमन निकालते हैं और बच क्या जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, यानी एक शून्यक इसका 3/2 निकला। और दूसरा देखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1 और x का मान कितना निकलेगा -1/3, यानी 3/2 और -1/3 किसमें आंसर है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बाई अल्फा। अब ये बताएं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, ये डायरेक्ट आप फार्मूला रखिएगा बटा अचर पद।
अब माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है 2 और बटा अचर पद क्या है 3, यानी -2/3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये -3 है तो इधर आएगा तो +3, स्क्वायर हटेगा तो रूट, यानी प्लस और -√3 इसके आगे लग जाएगा। तो कहीं पर भी +√3 और -√3, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बाबू आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी में चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है तो बहुपद कहलाता है, और जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। इसमें बाबू कुछ भी नहीं घात है तभी x का पावर 0 रहता है, तो और 0 एक पूर्ण संख्या, ये भी होगा। 2 भी एक पूर्ण संख्या है तो ये भी एक बहुपद होगा। इसमें भी पावर 2 है, इसका पावर 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि x रूट में है और रूट का पावर 1/2 होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बहुपद नहीं होगा। और बहुपद पहचानना रहे तो सबसे आसान है, कभी भी चर या तो आपको रूट में मिल जाए या आपको जो है बटा में मिल जाए तो वो कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन रेखी बहुपद का व्यंजक है। तो जिसका घात 1 वो रेखी बहुपद का व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसका घात 1 है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/, वही फार्मूला लिखना है, माइनस x का गुणांक बटा अचर पद। अब सीधे देखेंगे -x का गुणांक यानी कुछ नहीं है तो -1 और बटा अचर पद भी क्या है 1, तो 1/1 यानी -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद। काफी आसान है, योग आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया हुआ है 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है -15। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दे दिया 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -15। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुपद नहीं, वही बताएं यदि कहीं पर भी चर रूट में दिख जाए या बटा में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, लेकिन इसमें चर किसमें है, बटा में है, और बटा में है तो पावर 1 होगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो सबको पता है एक घात वाला बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, अभी बताए हैं। जैसे ये आपका बटा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, और ये बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका भी घात एक पूर्ण संख्या और इसका भी घात एक क्या है, पूर्ण संख्या, और ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होगा। सॉल्व करेंगे बाबू, आपका क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बाबू सीधे इसको गुना करेंगे तो 6 ही करने 6, तो अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर 6 और यहां पर प्लस का साइन है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो सबको पता है 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, 2x से एक x कॉमन निकल जाएगा तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब -2 कॉमन निकलेगा तो x और माइनस प्लस -3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जगह आपका x -3 मिल गया और बच क्या गया x -2। अब देखिएगा काफी आसान है, x -3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 3, और x -2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 2, यानी 3 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक होगा, तो इसको भी हमको सॉल्व ही करना है बाबू। तो देखिएगा काफी आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से 4 इकन्ने 4, 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x और माइनस 4 इक्वल टू 0।
इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, 2x से एक x निकल गया तो x बच गया, माइनस x से x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4, इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह x माइनस 4 है तो एक जगह, और क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सीधे लिखेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब देखते हैं 4 और -1 में से कौन सा ऑप्शन, चूंकि एक ही शून्यक पूछा हुआ है तो -1 तो दिया नहीं है लेकिन 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का शून्यक क्या होगा। तो काफी आसान है बाबू, गुणनखंड है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और प्लस 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो बाबू देखिएगा एक शून्यक 4 है यानी x इक्वल टू 4 आपको दे दिया हुआ है, और इधर प्लस 4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, यानी x माइनस 4 से जरूर वो डिवाइडेड होगा यदि उसका गुणनखंड 4 है तो x माइनस 4 आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं -x का गुणांक बटा अचर पद, तो -x का गुणांक आपका कितना है 3 है, और बटा अचर पद आपका 1 है, तो नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, -3। तो बाबू देखिएगा इसमें -3 नहीं दिया हुआ है, यानी इस माइनस जो 2 दिया हुआ है इसी को हम लोग -3, ये टाइपिंग एरर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।